everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और अभी तक हम लोग इस लेक्चर सीरीज में बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग उन टॉपिक्स को विद एग्जाम्पल के साथ विद प्रूफ के साथ पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग मेरे लास्ट के लेक्चर देख सकते हो। आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप लोग सारे लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो भी रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, तो उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, विद प्रूफ के साथ डिस्कस किया था एंड विद एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, देन इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड ही एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हम किन्हीं दो एलिमेंट का प्रोडक्ट कराते हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो, तो प्रोडक्ट कराने के बाद उनके ऑर्डर पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर किन्हीं दो एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, प्रोडक्ट कराने के बाद उनका ऑर्डर फाइनाइट ही रहेगा या फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, या फिर अगर किन्हीं दो एलिमेंट का ऑर्डर जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट है तो प्रोडक्ट कराने के बाद उनका ऑर्डर फाइनाइट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो छोटे छोटे से दो पॉइंट हैं, तो उन पॉइंट को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर कैन बी एन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, फाइनाइट ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट हैं और इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट कराने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट आएगा उसका ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल से देखो, मैं आप लोग को एग्जांपल बता देता हूँ। तो एग्जांपल में हम लोग एक ग्रुप कंसिडर करते हैं R प्लस। ठीक है, अब इस R प्लस के ग्रुप में से हम लोग दो एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू -1। तो A का ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा इन R प्लस, एंड B का ऑर्डर क्या होगा, इसका भी ऑर्डर इनफाइनाइट होगा इन R प्लस। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। अब जब इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट कराएंगे तो A इंटू B, इसका मतलब 1 प्लस -1, यहाँ पर इनटू का मतलब है ऑपरेशन से, तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, एडिशन है ना। तो 1 प्लस -1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए बी, अब ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो एलिमेंट कंसिडर किए थे, 1 एंड -1, जिनका ऑर्डर क्या था, इनफाइनाइट था। लेकिन इनका प्रोडक्ट कराने के बाद जो एलिमेंट हमारे पास आया उसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर कैन बी एन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, उसका ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट of two element of finite order, of finite order can be an element of infinite order, infinite order। इसका मतलब अगर हम किन्हीं दो एलिमेंट को कंसिडर करते हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, तो यहाँ पर भी इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट कराने के बाद जो एलिमेंट हम लोग को मिलेगा उसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो सकता है। यहाँ पर भी मैं आप लोग को एक एग्जांपल बता देता हूँ तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अफाइन ऑफ जेड की बात करते हैं, अफाइन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है ना, इज अ ग्रुप। अब ये अफाइन ग्रुप क्या होता है, अगर आप लोग को ये नहीं पता है
तो इसके लिए फिर आप लोग मेरे लास्ट के लेक्चर देखिए, मैंने आप लोग को लास्ट का जो भी, अब मुझे लेक्चर नंबर तो ध्यान नहीं है कि कौन सा है, लेकिन मैंने लास्ट के लेक्चर में अफाइन ग्रुप के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोग को बताया है कि अफाइन ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोग को अफाइन ग्रुप के बारे में बताई हैं। तो आप लोग अफाइन ग्रुप के लेक्चर को देखिए, वहाँ पर आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर जो ऑपरेशन वर्क करता है वो फंक्शन कंपोजिशन वर्क करता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये फंक्शन कंपोजिशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है, क्योंकि अफाइन ऑफ जेड में जो एलिमेंट आते हैं वो फंक्शन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अफाइन ऑफ जेड फंक्शन कंपोजिशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। अब हम लोग एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं इस अफाइन ऑफ जेड में से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, और एक दूसरे एलिमेंट को कंसिडर करते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम लोग 1 टाइम ऑपरेट कराएंगे, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, 4 टाइम एंड सो ऑन। तो वो जो लीस्ट पावर होगी वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो पहले हम लोग इस एफ ऑफ एक्स का ऑर्डर निकालते हैं। तो 1 टाइम ऑपरेट कराएंगे अंडर फंक्शन कंपोजिशन, तो वो तो यही रहने वाला है। 2 टाइम ऑपरेट करा के देख लेते हैं, तो एफ ओ एफ, ठीक है, एट एक्स, तो एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस वन का मतलब माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस वन और इज इक्वल टू एक्स। और ये अफाइन ऑफ जेड का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने एफ को अंडर फंक्शन कंपोजिशन 2 टाइम ऑपरेट कराया तो हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो एफ एलिमेंट है इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। इसी तरीके से अब हम लोग इस जी एलिमेंट का भी ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब जी की पावर 1 करेंगे, मतलब 1 टाइम ऑपरेट कराएंगे, तो वो तो यही रहने वाला है। 2 टाइम ऑपरेट करा के देख लेते हैं अंडर फंक्शन कंपोजिशन, तो जी ओ जी एट एक्स, तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स, जी एक्स क्या है, माइनस एक्स है ना, तो जी ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस एस, इसका मतलब एक्स। और ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। दिस इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अफाइन जेड विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन कंपोजिशन, ठीक है। तो इस g का भी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 2। और तो हमारे पास जो f एलिमेंट था उसका भी ऑर्डर 2 है, g एलिमेंट है इसका भी ऑर्डर 2 है। अब इनका प्रोडक्ट कराते हैं, देखते हैं कि प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले हम लोग प्रोडक्ट करा के देख लेते हैं। तो एफ ओ जी, मतलब यहाँ पर ओ का मतलब फंक्शन कंपोजिशन एट एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स क्या है हमारे पास, माइनस एक्स है ना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स। अब एफ ऑफ एक्स हम लोग क्या मान के चल रहे थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, और जी एक्स हम लोग क्या मान के चल रहे थे, माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, ठीक है। तो हमारे पास एफ ऑफ जी एट एक्स, ये हमारे पास क्या आया, एक्स माइनस वन। और यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन को, मतलब फॉक को हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये है एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग इसका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं कि इस एच ऑफ एक्स एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा अंडर फंक्शन कंपोजिशन। तो एच को हम लोग 2 टाइम ऑपरेट कराएंगे, दैट इज एच ओ एच एट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एच ऑफ एक्स। एच एक्स हमारे पास क्या है, एच एक्स माइनस वन, तो एच ऑफ एक्स माइनस वन। अब जब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो 2 टाइम ऑपरेट करा है तो आइडेंटिटी के बराबर, तो ये हम लोग को नहीं मिला। इसी तरीके से जब आप लोग 3 टाइम ऑपरेट कराओगे एच ओ एच एट एक्स, तो वो आप लोग के पास आएगा x माइनस थ्री, जो कि फिर से आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा। एंड बिल्कुल सेम इसी तरीके से जब आप लोग 4th टाइम ऑपरेट कराओगे एट एक्स, तो वो आप लोग के पास आएगा x माइनस फोर, जो कि फिर से आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जब आप लोग h की पावर n को कैलकुलेट करोगे
तो वो आपके पास आएगा x माइनस एन, जो कि फिर से x के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस h को अंडर फंक्शन कंपोजिशन चाहे कितने टाइम भी हम लोग ऑपरेट करा दें, कभी भी ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब हम लोग n की वैल्यू, ये जो यहाँ पर पावर में n की वैल्यू दी गई ना, ये हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास फंक्शन है h ऑफ x, मतलब ये जो एलिमेंट है जो कि बिलोंग करेगा अफाइन ऑफ जेड में, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। दैट इज ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जो हम लोग f और g को कंसिडर किए थे, जो दो एलिमेंट कंसिडर किए थे f और g, उन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर क्या था, फाइनाइट है। दोनों एलिमेंट का ऑर्डर 2 था, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने प्रोडक्ट कराया, मतलब ऑपरेट कराया अंडर फंक्शन कंपोजिशन के साथ f ऑफ g को कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास आया था x माइनस वन, जिसको हम लोगों ने नेम दिया h ऑफ x। तो प्रोडक्ट कराने के बाद जो एलिमेंट हम लोग को मिला उसका ऑर्डर इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। तो वही मैंने आप लोगों से यहाँ पर बोला था कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर कैन बी एन एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखोगे और इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। बहुत जगह हम लोग इसका यूज करेंगे, काउंटर एग्जाम्पल लेने में हम लोग इन दोनों पॉइंट का बहुत जगह यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना। अब आगे की प्रॉपर्टीज तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जो मैंने आप लोगों को लास्ट के 2 लेक्चर्स में जो क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, वो आप लोगों ने किए या फिर नहीं किए। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दिए थे ना, तो अगर ट्राई किए होंगे तो जो भी आंसर आया होगा उसको आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया होगा, और मैंने आपको रिप्लाई करके भी बताया होगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। और जिन लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है, अब उनका क्या कर सकते हैं, मुझे ही बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिए थे ना, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जिन लोगों ने कर लिया है, मतलब जिन लोगों ने ट्राई किया था, वो अपना चेक कर सकते हैं कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपने किया था या फिर किसी दूसरे तरीके से किया था, ठीक है। तो वो लोग भी चेक कर सकते हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को वही लास्ट वाला कॉपी कर लेता हूँ। तो लास्ट वाला क्वेश्चन था, मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ पर क्वेश्चन था। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोग को ये करने के लिए दिया था। सबसे पहले तो मैंने आप लोग को यही दिया था ना, तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और उधर जाकर पेस्ट कर दूंगा, तो मुझे फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैंने कर लिया कॉपी और इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को करने के लिए, तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो अब आप लोग देखो कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो आप। देखो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है, एक एच सेट दिया गया है और एक के सेट दिया गया है, ठीक है। एच सेट में किस टाइप के एलिमेंट है कि x की पावर 2019 करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर आ रहे हैं। के सेट में किस टाइप के एलिमेंट है कि x की पावर 2020 करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पर ये पता करना है कि इस एच सेट की और के सेट की कार्डिनलिटी क्या है, मतलब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है या फिर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ये हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले इस के सेट को कंसिडर कर लेते हैं। तो k इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू g सच दैट x की पावर 2020 इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। हमारे पास इसी टाइप के तो एलिमेंट आ रहे हैं ना इस के सेट में। अब सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट में एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो देखो, अगर हम आइडेंटिटी की पावर 2020 करेंगे तो ये तो आइडेंटिटी के बराबर आ गया। जब हमें चाहिए कैसे एलिमेंट जो कि आइडेंटिटी के बराबर ना आए अगर हम उस एलिमेंट की पावर 2020 करें। तो यहाँ पर तो आइडेंटिटी की पावर 2020 करने पर ये आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, इस वजह से आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू के, ये इस के सेट में बिलोंग नहीं करेगा। इस आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट तो इस के सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब हम लोग 2 ऑर्डर के एलिमेंट देखते हैं। तो मान लेते हैं कोई एक ए एलिमेंट है जो कि इस जी सेट में बिलोंग कर रहा है और इस ए एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर की होल पावर 1010 को कैलकुलेट करें तब क्या होगा, तो ए स्क्वायर की होल पावर 1010, तो इधर भी हो जाएगा आइडेंटिटी की पावर 1010।
अब ये देखो ए स्क्वायर की होल पावर 1010 ये किसके बराबर होगा, ए की पावर 2020, और इधर इक्वल में क्या आएगा, आइडेंटिटी की पावर 1010, इसका मतलब आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी की पावर तो चाहे कुछ भी कर लो ना, वो तो आइडेंटिटी के बराबर ही होने वाला है। तो ए की पावर 2020 करने पर ये आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एक ए एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो ए की पावर 2020 करने पर ये आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए एलिमेंट है ये इस के सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो 1 ऑर्डर के एलिमेंट भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं, 2 ऑर्डर के एलिमेंट भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऑर्डर या फिर 3 ऑर्डर से जितने भी ग्रेटर देन ऑर्डर के एलिमेंट होंगे ना, वो इस के सेट के अंदर बिलोंग कर रहे होंगे। और मैंने आप लोग को लास्ट के लेक्चर्स में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी ग्रुप जी में 3 ऑर्डर या फिर 3 ऑर्डर से ग्रेटर देन ऑर्डर के एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं तो फिर वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब 3 ऑर्डर या फिर 3 ऑर्डर से ग्रेटर देन ऑर्डर के जो भी एलिमेंट होंगे वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। याद है ना आप लोग को? तो अगर इस के सेट में 3 ऑर्डर से ग्रेटर देन ऑर्डर के एलिमेंट हैं या फिर 3 ऑर्डर के भी अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, यहाँ पर हम लोग चेक ही नहीं कर रहे कि 3 ऑर्डर के हैं या फिर नहीं है, 4 ऑर्डर के हैं या फिर नहीं है, 5 ऑर्डर के हैं, 6 ऑर्डर के, 7 ऑर्डर के, यहाँ पर हम लोग को कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर बस हम लोग इतना कह रहे हैं कि इस के सेट के पास जो भी एलिमेंट हैं वो 3 ऑर्डर या फिर 3 ऑर्डर से ग्रेटर देन ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो अब वो सभी पेयर में आएंगे। पेयर में आएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू इवन, क्योंकि अगर सभी एलिमेंट पेयर में आएंगे तो फिर इस के सेट का ऑर्डर कैसा होगा, इवन होगा। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में ये कहा है ऑर्डर ऑफ के और ऑर्डर ऑफ एच बोथ आर इवन, तो अभी तो हमें केवल के का ऑर्डर पता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कह सकते ये करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यहां पर कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ के ऑड होना चाहिए, तो ये तो गलत है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ के ऑड होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब ये 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, इसमें से या तो ये सही होगा या फिर ये वाला सही होगा। अब इन दोनों ऑप्शन को चेक करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ एच पता करना होगा कि एच ऑर्डर, इस ये जो हमारे पास एच सेट है इसमें इवन एलिमेंट आ रहे हैं या फिर ऑड एलिमेंट आ रहे हैं। तो एच सेट है हमारे पास एच इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स की पावर 2019 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इस के सेट के पास तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसका मतलब इस एच सेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस एच सेट में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो अगर हम आइडेंटिटी की पावर 2019 को कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी की पावर तो कुछ भी कर लीजिए वो हमेशा आइडेंटिटी के बराबर ही आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये इस एच सेट के अंदर बिलोंग करेगा। तो 1 ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो तो इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब ये देखते हैं कि इस एच सेट में 2 ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इस एच सेट में 2 ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर इस एच सेट के पास 2 ऑर्डर के एलिमेंट है, मान लेते हैं कि ये कोई एक एक्स एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो अब अगर इस एक्स एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो ये जो 2 है ना वो इस 2019 को डिवाइड करना चाहिए। मैंने आप लोग को एक स्टेटमेंट बताया था कि अगर किसी एक ए एलिमेंट का ऑर्डर n है और अगर a की पावर m ये भी आइडेंटिटी के बराबर है तो जो a का ऑर्डर होगा वो इस m को डिवाइड करेगा। ठीक है, मैंने आप लोग को ये एक प्रॉपर्टी बताई थी ना। तो अगर इस x एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो जो 2 है ना वो इस 2019 को डिवाइड करना चाहिए, लेकिन 2 डज नॉट डिवाइड 2019। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एच सेट के पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 2 हो। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा या फिर उससे ग्रेटर देन ऑर्डर का एलिमेंट होगा। तो अगर 3 ऑर्डर या फिर 3 ऑर्डर से ग्रेटर देन ऑर्डर का एलिमेंट होगा तो वो तो फिर पेयर में आएंगे। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू E1 प्लस 1। अब ये मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है
और 3 ऑर्डर या फिर 3 ऑर्डर से ग्रेटर देन ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट हैं वो भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो 3 ऑर्डर और 3 ऑर्डर से ग्रेटर देन ऑर्डर के जो एलिमेंट हैं वो इवन होंगे, प्लस एक आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इवन प्लस वन, तो ये तो ऑड हो जाएगा ना। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑड। तो इस के सेट का ऑर्डर है इवन और इस एच सेट का ऑर्डर है ऑड। तो इस हिसाब से ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा और ये फर्स्ट ऑप्शन फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑड एंड ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू इवन। वही तो यहाँ पर हम लोग को मिला है कि ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू इवन एंड ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑड। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आया आप लोग को ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से। अब एक एग्जाम्पल और मैंने आप लोग को करने के लिए दिया था, तो उसको भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो उसको भी मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था, लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग को ये वाला करने को दिया था, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो मुझे फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैंने कर लिया कॉपी और इसको मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर पेस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर में करने के लिए दिया था, जस्ट लास्ट वाला ही लेक्चर था जहाँ पर मैंने ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट के बारे में पढ़ाया था ना। तो वहाँ पर मैंने आप लोग को ये वाला क्वेश्चन करने के लिए दिया था। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी ट्राई किया होगा, और अगर ट्राई किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो चलिए मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अभी तो मुझे नहीं पता कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। अब कैसे होगा फोर्थ करेक्ट ऑप्शन, ये आप लोग देखो देखो अब यहाँ पर हम लोग सभी ऑप्शन को प्रूव तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू कैसे, कि यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग Z3 को कंसिडर कर लेते हैं। तो Z3 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 1 2, ठीक है, यही 3 एलिमेंट होते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम A को 1 कंसिडर करें और B को अगर हम 2 कंसिडर करें, और यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा वर्क कर रहा है, एडिशन मॉडुलो 3, तो इस A एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इन Z3। तो इस A एलिमेंट का ऑर्डर होगा इन Z3 3, ठीक है, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से B एलिमेंट का भी ऑर्डर होगा 3 इन Z3, ठीक है। अब इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट कराते हैं, तो प्रोडक्ट कराने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो A इंटू बी, A इंटू बी का मतलब होगा A एडिशन मॉडुलो 3B, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पर कौन सा वर्क कर रहा है, एडिशन मॉडुलो 3। अब A की वैल्यू क्या है, 1, एडिशन मॉडुलो 3, B की वैल्यू क्या है, 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो A इंटू बी हमारे पास 0 आया। तो ऑर्डर ऑफ ए बी, अब ए बी का ऑर्डर क्या होगा, जो इस एलिमेंट का ऑर्डर होगा, और ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है इन Z3, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का तो ऑर्डर 1 होता है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। अब ये 1 ना तो बराबर है एलसीएम ऑफ m कॉमा n, यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू क्या है, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 3 और n की वैल्यू क्या है 3। तो 1 ना तो बराबर है एलसीएम ऑफ 3,3 के, और ना ही ये 1 बराबर है जीसीडी ऑफ 3,3, और ना ही ये 1 बराबर होगा 3 इंटू 3। तो इन तीनों की वजह से हमारे ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एम इंटू एन, तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 है, जो कि बराबर नहीं है 3 इंटू 3 के, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। अब ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एम कॉमा एन, तो वो यहाँ से गलत हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ एम कॉमा एन, तो वो यहाँ से गलत हो जाएगा। अब बचा कौन सा हमारे पास ऑप्शन, केवल फोर्थ ऑप्शन बचा है ना, तो ये फोर्थ ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, इसका मतलब फिर जो लास्ट वाला ऑप्शन बचा वही सही होगा, अदरवाइज या तो फिर क्वेश्चन गलत होगा। तो क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता, फिर तो केवल ऑप्शन ही करेक्ट होगा जो लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो इसका प्रूफ करना चाहिए कि ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये ट्रू कैसे है। तो अभी तो मैं यहाँ पर आप लोग को प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आगे के लेक्चर्स में मैं आप लोग को प्रूफ बताऊँगा कि इस फोर्थ ऑप्शन, ये जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है ये कैसे ट्रू है। तो इसको हम लोग आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे ना उनमें मैं आप लोग को बता दूंगा।
ठीक है, तो अब आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट हैं और अगर उन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो उन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट कराने के बाद जो एलिमेंट आएगा उसका ऑर्डर इनफाइनाइट भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो उनका प्रोडक्ट कराने के बाद उन एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकता है। तो ये दो पॉइंट डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने दो क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से ही रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा। और आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।